ऊड़ा एड़ा एड़ी सस्सा हहा, कक्का खक्का गग्गा खग्गा नन्ना, चच्चा छच्छा जज्जा छज्जा यैया, टैंका ठट्ठा डड्डा टड्डा राणा, तत्ता थत्था दद्दा धद्धा नन्ना, पप्पा फफ्फा बब्बा पब्बा मम्मा, यैया रर्रा लल्ला वव्वा राणा। सस्य पैर बिंदी सा बोले, खक्खी पैर बिंदी खा बोले, गग्गे पैर बिंदी गा बोले, जज्जे पैर बिंदी जा बोले, फफ पैर बिंदी फा बोले, लल्ली पैर बिंदी ला बोले। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं फ्रेंड्स। तो वेलकम है आप सभी का हमारी इस न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि आज किस टॉपिक पर बात होने वाली है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ पास्ट की बातें शेयर करूँगी। जो हमारी स्ट्रगल वाली लाइफ है उसके बारे में शेयर करेंगे कि कैसे मैं 50 रुपये कमाने के लिए महीनों तक मेहनत करती थी, तब कहीं जाकर 50 रुपये मेरे हाथ में आते थे और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होती थी। और कितनी स्ट्रगल थी हमारी लाइफ। और आज अगर मैं 1 घंटे भी मेहनत कर लेती हूँ ना, तो आराम से 100 रुपये मिल जाते हैं मुझे। और हाँ फ्रेंड्स, और एक बात और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैंने एक अदर भाषा का ज्ञान प्राप्त किया है, वो भी बिना किसी के हेल्प से। मतलब कि हेल्प तो लिया था मैंने, पर उस जिससे लिया था उसको बिल्कुल भी भनक नहीं लगी कि मैंने उससे क्या सीखा। और फ्रेंड्स, इतनी चालाकी और होशियारी के साथ मैंने सीखा उस भाषा को। हिंदी और इंग्लिश तो पहले ही हमको लगभग सभी को आती है, मैंने उस अदर भाषा को सीखा है। तो कैसे और किससे मैंने वो भाषा सीखा, तो आप लोगों को सारा कुछ इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ बने रहिएगा हमारे साथ ब्लॉग में एंड तक। और कहते हैं ना फ्रेंड्स, अगर किसी चीज़ को सीखने की चाहत हो, लगन हो, अंदर से इच्छा हो, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो वही मेरे साथ भी हुआ था। मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने की चाहत थी उन दिनों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते, नहीं तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे और चले जाएंगे हमारी वीडियो से। तो प्लीज़ जाना मत। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्लाउज की स्टिचिंग कर रही हूँ। ये है लगभग दोपहर का टाइम। तो मैं जो है खेतों का काम सारा कुछ करके वापस आके घर पर खाना पीना नहा धो के, दोपहर का टाइम है तो थोड़ा मैंने कहा चलो 1 घंटे सिलाई कर लेते हैं। फिर दूसरी मीटिंग हमको जाना है खेत पर गेहूँ काटने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम वही स्टिचिंग कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग को हम टॉपिक पर ले आते हैं। तो फ्रेंड्स, बात बहुत ही पुरानी है, लगभग 2008 या 9 समझ लीजिए आप लोग, 7, 8, 9 की बात है। जब मैंने लव मैरिज की है, सबको पता है। उसके बाद जब मैं बाहर रहती थी चंडीगढ़ में, तो वहाँ पे फ्रेंड्स 1 साल तो मैंने कुछ काम धाम नहीं किया था। बस ऐसे ही घर में रहती थी, टीवी वगैरह देखती थी दूसरों के घर में जाके। मेरे पास टीवी भी नहीं थी उस टाइम, तो ऐसे ही टाइम पास हो रहा था। तो उसके बाद जो है मेरे को एक पैसा कमाने का ज़रिया मिला, ट्यूशन। क्योंकि उन दिनों ही मेरा स्कूल छूटा था और मैं पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा ठीक ठाक थी। मेरी इंग्लिश भी अच्छी थी, मैथ भी अच्छी थी, लगभग सारे सब्जेक्ट मेरे ठीक ही थे, पढ़ने में सही थी। पर किस्मत से स्कूल छूट गया था मेरा। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे ट्यूशन के लिए कुछ बच्चे मिल गए थे पढ़ाने के लिए। तो तीसरी चौथी क्लास तक के बच्चे थे, केजी से लेकर। तो केजी वाले बच्चों की 50 रुपये फ़ीस थी और जो पहली दूसरी तीसरी के थे उनकी थी 100 रुपये फ़ीस। तो फ्रेंड्स, हम ऐसे ही मेहनत करते थे, बच्चों को ट्यूशन देते थे। और जब 1 महीने पूरे हो जाते थे तो हमको पैसे मिलते थे। तो लगभग हमारे पास काफ़ी बच्चे हो गए थे। हम 2 शिफ्ट में पढ़ाते थे, 1 शिफ्ट में पढ़ा नहीं पाते थे क्योंकि कॉलोनी में पढ़ाते थे तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते ही हैं। तो धीरे धीरे, पहले तो थोड़े ही थे, पहले तो 10-12 ही मिल गए थे। क्योंकि हमारी मकान मालकिन थी, वो उनकी बेटी पढ़ाती थी तो वो छोड़कर जा रहे थे, तो उनके सारे बच्चे हमारे पास ही पढ़ने लगे थे। तो 8-10 बच्चे तो शुरू में ही थे हमारे पास। फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते काफ़ी बच्चे हो गए थे कॉलोनी के। तो छोटे बच्चों की 50 रुपये थी और बड़े बच्चों की 100 रुपये थी। तो ऐसे में महीने का हमारा हो जाता था खर्चा, मिल जाता था हमको। तो फ्रेंड्स,
ऐसे ही मैं 50-50 रुपए कमाती थी। और वहीं जो आज का टाइम है ना, अगर हम आज की बात करें तो आज अगर हम सिलाई पर 1 घंटे भी बैठ जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो अस्तर वाला ब्लाउज़ जो है जिसकी सिलाई हमारे यहाँ 100 रुपए है, तो उसको हम 1 घंटे में तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर हम दिन भर में सिलाई अगर 5-6 घंटे भी कर लेते हैं ना लगातार कंटिन्यू, तो हम 500-600 रुपये तो कमा ही सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला था फ्रेंड्स, कहाँ 50 रुपये के लिए काम करती थी महीने तक, और कहाँ 1 घंटे भी मेहनत कर लूँ ना तो 100 रुपये आराम से आ जाते हैं हमारे पास। और एक मेन पॉइंट था फ्रेंड्स कि मैंने कौन सी भाषा सीखी थी वहाँ पे रहकर। तो फ्रेंड्स, हम चंडीगढ़ में रहते थे, तो वहाँ के स्कूलों में ना, जैसे हमारे यहाँ हिंदी सब्जेक्ट होता है मेन, वो होता ही होता है, तो वहाँ पर ना पंजाबी मेन था, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय था वो, वहाँ पे ज़रूर स्कूल में बच्चों के होता था। तो फ्रेंड्स, पंजाबी का तो पा भी हमको नहीं आता था उस टाइम। तो स्टार्टिंग में ना हम बच्चों को मैथ, इंग्लिश और हिंदी ही पढ़ाते थे। हम उनको बोल देते हैं बच्चों हमको पंजाबी नहीं आती है, तो वो लोग भी मतलब उनके पेरेंट्स भी, उनको मालूम था हम गांव से हैं तो हमें पंजाबी नहीं आती, तो वो उतना एडजस्ट कर लेते थे। पर मेरे अंदर क्या था ना, मैंने बोल तो दिया था मैं पंजाबी नहीं पढ़ाऊंगी, पर मेरे अंदर एक था ना कि मैं बच्चों को नहीं पढ़ा रही हूँ, जो है कुछ कमी है। ऐसे तो हमारे पास बच्चे ज़्यादा दिन टिकेंगे नहीं, तो मेरे अंदर से होता था कि क्यों ना मैं ही सीख लूँ इस भाषा को। तो उस टाइम हमारे पास फ़ोन वोन कुछ भी नहीं होता था, कीपैड वाला भी फ़ोन नहीं था हमारे पास स्टार्टिंग में 4-5 साल तक, तो उसके बाद ही आया था। तो फ्रेंड्स, मैं क्या करती थी ना, जब हमारे एक बच्ची थोड़ी बड़ी थी, उसका नाम था नंदिनी, तो उसको थोड़ा आती थी पंजाबी। वैसे वहाँ पर हमारे जितने छोटे बच्चे भी थे ना, उनको भी पंजाबी की, जैसे हिंदी में होता है ना क ख ग घ, तो ऐसे पंजाबी का भी क ख ग घ होता है। तो वो सब उन छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता था। मैं उनकी कॉपियाँ चेक करती थी, मैं उनको बोलती थी ना कि आप लोग अपनी ना स्कूल की वो पंजाबी वाली कॉपी दिखाइए जो होमवर्क मिला है जिसमें। तो मैं उनकी कॉपियाँ ले लेती थी और उनको काम देने के बाद मैं उसको ले लेती थी, तो उसमें ध्यान से दिमाग लगाती थी। तो मैं पहले ना, मैं क्या सीखी उसमें, क ख ग जैसे हिंदी का होता है ना, तो मैं बच्चों की कॉपी से देखकर उसको ली थी। तो मैं उनको बोलती, बेटा ये पढ़ के सुनाओ क्या लिखा हुआ है पंजाबी में। तो वो बच्चे पढ़ते थे जैसे ना, तो बड़ी बच्ची थी नंदिनी, तो उसको तो आता ही था, मुझे पता था इसको एकदम क्लियर अच्छा से आता है, तो उससे मैं पढ़वाती थी। मैं कहती, नंदिनी इन बच्चों को पढ़ा दो, तो तुम एक बार इनको पढ़ के बता दो। तो जब वो उनको पढ़ के बताती थी ना, तो मैं भी सीख लेती थी, मतलब कि मैं भी दिमाग में बिठा लेती थी कि हाँ मेरे को भी सीखना है, तो सीखना है। तो मैं उस बच्ची को बोलती थी ना, वो बच्चों को बताने के लिए, कि मैं कहती, नंदिनी इनसे सुन लो तो ज़रा ये चीज़, का से ज्ञा तक जो पंजाबी का होता है। तो वो बच्चे उनको बताती थी, तो मैं पढ़ती थी, यूँ समझ लो ना, वो मुझे, मैं अपने लिए बोलती थी उसको। तो ऐसे करते करते ना फ्रेंड्स, मैंने उसका खा पढ़ा था, वहाँ पे सीखा था। फिर धीरे धीरे मात्राएं भी, बच्चे जब मेरे को नहीं आती थी ना, मैं उनसे बोलती थी, नंदिनी ये पढ़ के सुनाओ बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, कौन सी मात्रा को पंजाबी में आ की मात्रा को क्या बोलते हैं, छोटी की मात्रा को क्या बोलते हैं। तो ऐसे मैं उनसे बोलती थी, तो वो बच्चे पढ़ते थे आपस में ना, तो मैं सीखती थी उससे। लेकिन कभी मैंने उनको ये जाहिर नहीं होने दिया कि हाँ मैं उनसे सीख रही हूँ। लेकिन मैं धीरे धीरे करके ना, जब मैं सीखने लगी ना थोड़ा थोड़ा, तो जो का खा गा होता था, पहले मैं नंदू को बोलती थी, उसको नंदू प्यार से सब बच्चे बोलते थे। तो मैं भी ना बच्चों को बताने लगी थी कि बेटा ये है वो है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मुझे आने लगा था, तो मैं भी उनको बताने लगी थी थोड़ा थोड़ा करके कि ये चीज़ ये है, धीरे वो धीरे है करके ना मैंने सारा कुछ मात्राएं वगैरह सारा कुछ सीख लिया था। तो मुझे ना उन बच्चों की बुक्स भी पढ़ती आने लगी थी, और मतलब तो समझना बिल्कुल ही आ जाता था, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं होता था। कोई कोई वर्ड ही होता था जो मुश्किल थे, नहीं तो बिल्कुल समझ में आ जाता था क्या लिखा है। उसका क्वेश्चन आंसर भी हम करवाने लगे थे उसमें से ढूंढ ढूंढ के। तो इस तरह से हमने बच्चों से ही सीखा था, और बच्चों को ही सिखा रहे थे हम। तो कितना अच्छा था, मुझे वो दिन बहुत अच्छे लगते हैं जब मेरे बच्चों के साथ बीतता था। और सारा दिन कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चलता था, पैसे भी मिलते थे, टाइम भी अच्छे से गुजर जाता था, क्योंकि उन दिनों हमारे पास फ़ोन सोन का कोई चक्कर नहीं था, कुछ था ही नहीं हमारे पास फ़ोन। ऐसे ही थे हम। पंजाबी में कुछ वर्ड जैसे कि
रर्रे नु कन्ना रा मम्मा राम, नन्ने नु स्यारी नी, सस्से नु कन्ना सा निशा, एड़े नु कन्ना आ, रर्रा, तत्ते नु व्यारी ती आरती, सस्से नु औंकड़ सु, मम्मा नन्ना सुमन। ऐसे ही पढ़ते हैं छोटे छोटे बच्चे, जब उनको हम सिखाते हैं तो ऐसे ही पढ़ते हैं जो हमने अभी आपको बताया है। काफ़ी टाइम हो गया हमें छोड़े हुए, लेकिन आज भी अगर पंजाबी में कुछ लिखा होता है ना तो हम उसको पढ़ लेते हैं। जल्दी जल्दी तो नहीं, जैसे कि हिंदी फटाफट पढ़ते हैं, बट उसको जोड़ जोड़ के आराम से हम उसको पढ़ लेते हैं। और फ्रेंड्स, वहाँ पे ना मैं प्राइवेट स्कूल में, जिसमें सिर्फ छोटे छोटे ही बच्चे होते थे, वहाँ पर 1-2 महीने पढ़ाया भी था, पर पैसे बहुत ही कम देते थे, इसलिए हमने छोड़ दिया था। फिर घर पर ही ट्यूशन देते थे बच्चों को। और बाकी सिलाई भी मैंने उन्हीं टाइमों में ही सीखा था, पार्लर भी सीखी थी, कंप्यूटर भी मैंने बेसिक कोर्स किया था 6 महीने का, जो सारा कुछ मेरे किसी काम नहीं आए। यहाँ पर जब से गांव आ गए, यहाँ पर खेती बाड़ी में जुट गए, और फ़िलहाल अभी इस टाइम तो हम अपनी दुकान और अपनी सिलाई पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिससे कि हमें कुछ अर्निंग हो रही है और उसी को हम अपना कमाई का ज़रिया बना लिए हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हम कुछ करना चाहें तो कर नहीं सकते हैं, बस हमारे अंदर करने की चाह होनी चाहिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम खेतों पर आ चुके हैं, क्योंकि दोपहर में हमने सिलाई की थी, उसके बाद हम खेतों पर आ गए हैं काटने के लिए। फिर अभी शाम हो चुकी है, वापस घर भी आ चुके हैं फ्रेंड्स। और हमने ब्लाउज जो बनाया था ना, उस पर स्लीव्स पे एक बहुत ही प्यारी डिज़ाइन बनाई है, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग बताइएगा कैसी है, और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ एक कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट से एक लाइक हमें ना उत्साहित करता है वीडियो बनाने के लिए, हमें हौसला हिम्मत मिलता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।